हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मुगल बादशाह अकबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मुगल काल के संस्थापक बाबर और उसके पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ा था। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे पहले जाके देख लीजिए, उसके बाद ये है आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अकबर से जितने भी डाउट्स आपके माइंड में रहते हैं वो यह वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकबर अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605 ईस्वी तक का था। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हार जाने के बाद हुमायूं को शेरशाह सूरी ने भारत से बाहर कर दिया था। हुमायूं ने 1540 से 1555 तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। हुमायूं को पंजाब के राजा वीर साल ने अपने यहाँ शरण दी थी। 1542 में तभी हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया जो इतिहास में अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अकबर के जन्म के समय हुमायूं के पास कुछ नहीं था जिससे वह लोगों को दे सकता। उसके पास केवल एक कस्तूरी थी जिसे तोड़कर उसने सभी को बांट दी और एक भविष्यवाणी की कि जिस तरह इस कस्तूरी की खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई है, मेरे पुत्र की भी ख्याति पूरे विश्व में फैलेगी। हुमायूं की यह बात काफ़ी हद तक सही भी साबित हुई और इस पुत्र ने पूरे भारत पर राज किया। चलिए शुरू करते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट नामक स्थान पर राजा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर का वास्तविक नाम अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर हुमायूं और हमीदा बानो का पुत्र था। हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर था। 14 फरवरी 1556 में कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अकबर ने बैरम खां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया और बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी। अकबर जब गद्दी पर बैठा तो वह अल्पवयस्क था, इसलिए बैरम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया और इसने बैरम खां को अपना प्रधानमंत्री भी बनाया और गद्दी पर बैठते ही इसने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी। अकबर के प्रधानमंत्री बैरम खां ने सबसे पहले विद्रोहियों का दमन करना शुरू किया। सबसे पहले बैरम खां ने अब्दुल माली को कैद कर लिया क्योंकि अब्दुल माली ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और अकबर के आदेश का उल्लंघन भी किया था। जब अकबर गद्दी पर बैठा था तो वह अल्पवयस्क था। अकबर की अल्पवयस्कता का फ़ायदा उठाकर कई लोगों ने उसका विद्रोह करना शुरू कर दिया था। उसमें अब्दुल माली एक था। इसने अकबर के आदेश को मानना भी स्वीकार नहीं किया था और इसने अकबर का विरोध करना शुरू कर दिया था। हुमायूं की मृत्यु का लाभ उठाकर हेमू शाह ने भी विद्रोह कर दिया। हेमू एक शक्तिशाली सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़ा। मार्ग पर उसने आगरा पर अधिकार कर लिया और बाद में दिल्ली के सूबेदार को हराकर दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। इसकी सूचना जब अकबर को मिली तब उसने हेमू पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना व हेमू की सेना के बीच पानीपत के मैदान में आमना सामना हुआ। हेमू की सेना शक्तिशाली थी। अकबर का हारना निश्चित था, परंतु युद्ध में हेमू की आंख पे तीर लग जाने के कारण उसकी सेना में भगदड़ मच गई, जिससे अकबर की जीत निश्चित हो गई। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हेमू और अकबर के बीच हुआ था। यह 1556 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो जो हेमू था वो बहुत शक्तिशाली शासक था और अकबर का इस युद्ध में हारना निश्चित था, परंतु अचानक हेमू की आंख में तीर लग जाने के कारण वह घायल हो गया, जिससे उसकी सेना में भगदड़ मच गई। इससे अकबर की जीत सुनिश्चित हो गई। हेमू को बंदी बना लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो वो हेमू शाह था। बैरम खां अकबर का विश्वास पात्र था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था, परंतु वह स्वयं को वास्तविक शासक समझने लगा था। इसी कारण अकबर ने 1560 में बैरम खां को प्रधानमंत्री पद से हटने की आज्ञा दी और मक्का तीर्थ यात्रा पर जाने का प्रबंध करवाया। बैरम खां
अकबर का संरक्षक था। बैरम खां शासन के मामले में हस्तक्षेप करने लगा था, जो कि अकबर को ठीक नहीं लगता था। उधर माम आंगा ने भी अकबर को बैरम खां के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था, जिससे 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां को प्रधानमंत्री पद से भी हटा दिया और तीर्थ यात्रा का जाने के लिए उसका प्रबंध करवाया। मक्का यात्रा के दौरान गुजरात में जनवरी 1560 में बैरम खां की हत्या मुबारक खां नामक एक व्यक्ति ने कर दी। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने बैरम खां की बेगम सलीमा बेगम से निकाह किया और उसके बेटे अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी। बैरम खां से स्वतंत्र होने के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने और विस्तार करने की ओर ध्यान दिया। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने उसकी विधवा सलीमा बेगम से निकाह कर लिया और उसके पुत्र का भी पालन पोषण किया और उसके पुत्र को अपने जो इसके नवरत्न थे उसमें शामिल किया और खाने खाना की उपाधि उसको दी। बैरम खां के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने और उसको विस्तार करने की ओर ध्यान दिया। अकबर ने सर्वप्रथम 1561 में मालवा पर आक्रमण किया। इस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। अकबर ने अपनी ध्यायमा महामंगा के पुत्र आदम खां के नेतृत्व में एक सेना मालवा भेजी। आदम खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया और वहां बहुत अत्याचार किया और लूट का धन भी रख लिया। आदम खां ने मालवा को जीतकर अपने अधीन कर लिया और वहां बहुत लूटपाट मचाई और लूट का धन भी स्वयं रख लिया। जब इसकी सूचना अकबर को मिली तो वह बहुत क्रोधित हो गया। अकबर ने आदम खां को दंडित किया, परंतु महामंगा के क्षमा मांगने पर अकबर ने आदम खां को माफ़ कर दिया। अकबर इसी समय आदम खां को मरवाना चाहता था, परंतु महामंगा बीच में आ गई और उसने माफ़ी मांगी, जिससे कि अकबर को उस पर दया आ गई और उसने आदम खां को माफ़ कर दिया। आदम खां ने 1562 ईस्वी में अकबर को मारने का षड्यंत्र किया, जिसकी जानकारी मिलते ही अकबर ने आदम खां की हत्या करवा दी। पुत्र वियोग में महामंगा की भी 1562 में मृत्यु हो गई। अकबर ने 1564 में गोंडवाना पर आक्रमण करने के लिए आसफ खां को भेजा। इस समय यहाँ दुर्गावती का शासन था। दुर्गावती ने वीरतापूर्वक मुगलों का सामना किया, परंतु आंख में तीर लग जाने के कारण स्वयं को खंजर मारकर आत्महत्या कर ली। दुर्गावती एक वीर शासिका थी। उसने जब देखा कि मुगलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, तब उसने स्वयं को बचाने के लिए खंजर मारकर अपनी आत्महत्या कर ली, जिससे कि वह शत्रुओं के हाथ न लगे। इस प्रकार गोंडवाना पर भी अकबर का अधिकार स्थापित हो गया। अकबर का पूरे भारत पर अधिकार करने के लिए राजपूत को अपने अधीन करना अवश्य था। इस कारण अकबर ने राजपूतों के प्रति उदारता की नीति अपनाई। जो राज्य अकबर के मित्र बन गए, जिस राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर ने उन राज्यों से मधुर संबंध स्थापित कर लिए। अकबर जानता था कि जो भारत में एक स्ट्रॉन्ग शक्ति है वह राजपूत ही हैं। अगर राजपूत मिल जाएं तो अकबर उनका कुछ नहीं कर सकता। इस कारण अकबर ने राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना ही उचित समझा। अकबर ने राजपूत राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। अकबर ने आमेर के राजा राजपूत शासक बहारमल कछवाहा की पुत्री हरका बाई से विवाह किया। अकबर ने अपने पुत्र सलीम का विवाह जोधपुर की राजकुमारी से करवाया। अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने चाहे। उसने सबसे पहले आमेर के जो शासक था बहारमल, उसकी पुत्री हरका बाई से उसने विवाह किया और राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद उसने अपने पुत्र सलीम का विवाह भी जोधपुर की राजकुमारी से करवाया। अकबर एक कूटनीतिज्ञ शासक था। अकबर की राजपूत नीति के प्रभाव के कारण राजपूताना के अधिकांश शासकों ने अकबर का आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक राणा उदय सिंह था। अकबर ने राणा उदय सिंह के मंत्री जयमल को पराजित किया और उदय सिंह भाग खड़ा हुआ। इस कारण चित्तौड़ पर भी अकबर का अधिकार हो गया। अकबर ने
1569 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण कर राजपूत शासक सुरजन राय को पराजित किया। सुरजन राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने चित्तौड़ के राजा उदय सिंह को हराकर चित्तौड़ के विजय कर ली। उदय सिंह की शक्तिशाली पुत्र राणा प्रताप ने अकबर का सामना किया। अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का राजा उदय सिंह था। वह अकबर का सामना न कर पाया और वहां से भाग गया, परंतु कुछ समय बाद उसके पुत्र ने अकबर का सामना किया और दोनों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होगा, जिसे हम आगे देखेंगे। अकबर व महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में शुरू में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों के पैर उखाड़ दिए, किंतु राणा प्रताप के घायल हो जाने से उनकी सेना का मनोबल टूट गया। इस युद्ध में राणा प्रताप की पराजय हुई। राणा प्रताप ने धीरे धीरे दोबारा अपने राज्य मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। राणा प्रताप ने मरते दम तक अकबर की अधीनता स्वीकार न की। राणा प्रताप ने 1597 ईस्वी तक मेवाड़ पर प्रशासन किया। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन बदायूं ने अपनी पुस्तक मुंतखाब ए तवारीख में किया है। राजपूत शासकों में राणा प्रताप ही ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय होने के बाद भी इन्होंने धीरे धीरे स्वयं को संगठित किया और पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया और वहां पे अपना सत्ता स्थापित की। अकबर ने 1572 में गुजरात पर आक्रमण किया और प्रथम बार अकबर ने समुद्र के दर्शन किए। अकबर ने यहीं पर पुर्तगालियों से भेंट की थी। अकबर ने 1572 में गुजरात पर आक्रमण किया था और इसने पहली बार यहाँ पर समुद्र के दर्शन किए थे और पुर्तगालियों से भी इसने यहीं पर वार्तालाप किया था। गुजरात के शासक मुजफ्फर खां को पराजित कर अकबर ने उत्तरी गुजरात का सूबेदार अजीज कोका व दक्षिण गुजरात का सूबेदार अहमद खां को बनाया। गुजरात विजय के उपरांत अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया, तो अकबर ने जब गुजरात विजय की थी उसके उपलक्ष्य में ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। राजा टोडरमल ने भी भूमि बंदोबस्त गुजरात में ही लागू करवाया था। अकबर ने दक्षिण भारत पर भी अधिकार किया। अकबर ने सर्वप्रथम 1591 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया। अहमदनगर की शासिका चांद बीवी थी। इसने मुगल सेना का वीरतापूर्वक सामना किया, किंतु बाद में दोनों को संधि हो गई। अकबर ने सबसे पहले दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था। उस समय यहाँ की शासिका चांद बीबी थी। उसने अकबर का डटकर सामना किया। चांद बीबी ने दोबारा अहमदनगर पर अपना शासन स्थापित कर दिया। अकबर का अंतिम आक्रमण असीरगढ़ पर था। असीरगढ़ के शासक अली खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु उसके पुत्र मीरन बहादुर ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अकबर का जो अंतिम आक्रमण था वह असीरगढ़ के किले पे था। उस समय असीरगढ़ एक धनाढ्य प्रदेश था, जिस कारण अकबर ने उस पर आक्रमण करने की सोची। और उस समय वहाँ का जो शासक था अली खां था, उसने तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु उसके जो पुत्र था मीर बहादुर, उसने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जिसके कारण अकबर को उससे युद्ध करना पड़ा। अकबर ने उसे हराकर असीरगढ़ के किले को जीत लिया। कहा जाता है कि ये इतना धनाढ्य था कि अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की कुंजियों से खोला था। कुंजी यानी चाबी से खोला था। इस किले पर विजय करने के बाद अकबर ने दक्षिण के सम्राट की उपाधि धारण की थी। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को भी समाप्त कर दिया। अकबर ने 1564 में जजिया, जो कि एक गैर मुस्लिम कर था, उसको भी समाप्त कर दिया। अकबर से पहले जितने भी शासक थे वो है तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए भी कर लगाते थे, परंतु अकबर को यह उचित ना लगा, इसलिए इसने 1563 ईस्वी में इस कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने 1564 में जजिया कर था, जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था, उसको भी खत्म कर दिया था। अकबर के द्वारा जजिया को हटाने के कारण हिंदू व मुसलमान प्रशासन दृष्टि से एक समान हो गए थे। अकबर एक कट्टर सुन्नी शासक था, परंतु वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया।
यहाँ धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श होता था। शुरू में यहाँ केवल इस्लाम धर्म के लोग विचार विमर्श करते थे, किंतु 1578 ईस्वी में प्रत्येक धर्म के लोगों के लिए इसे खोल दिया गया। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण 1575 ईस्वी में करवाया था और उस समय यहाँ पे सिर्फ इस्लाम धर्म के लिए विचार विमर्श होता था, परंतु बाद में 3 साल के बाद अकबर ने 1578 ईस्वी में इसे प्रत्येक धर्म के लोगों के लिए खोल दिया। अब वह वहाँ आकर अपने धर्म के लिए विचार विमर्श कर सकते थे। अकबर ने 1579 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपने नाम का खुतवा पढ़वाकर धर्माचार्य बन गया। खुतवा पढ़वाने के बाद अकबर ने एक आज्ञा पत्र जारी करवाया जिसे महजर कहा गया। महजर पत्र को शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने इबादत खाना को खोलने के बाद अपने नाम के खुतबे पढ़वाए और धर्माचार्य वह बन गया था। उसने एक आज्ञा पत्र भी जारी किया जिसे महजर कहा जाता था और महजर का प्रारूप जिसने तैयार किया था वो शेख मुबारक था। इसके भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो वो शेख मुबारक था। इसके बाद अकबर इमाम ए आदिल न्याय सम्राट बन गया। अब अकबर न्याय भी करने लगा था। 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्म के आचार्य को लेकर एक सभा का आयोजन किया जिसमें इस बात की चर्चा हुई कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, परंतु इसका कोई निर्णय न हो सका। सभी धर्म के मानने वाले इस डिबेट में शामिल हुए थे, परंतु इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इस कारण अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नवीन धर्म की स्थापना की जिसे दीन ए इलाही कहा गया। दीन का अर्थ धर्म व इलाही से तात्पर्य ईश्वर से है, अर्थात दीन ए इलाही ईश्वर का धर्म है। इस धर्म के लोग आपस में मिलने के बाद अल्लाहु अकबर कहते थे, जिसका अर्थ ईश्वर महान है। इसमें अल्लाह का मीनिंग ईश्वर से है और अकबर का मीनिंग महान से है। तो इसके लोग जब मिलने पर अल्लाहु अकबर कहते थे तो इसका अर्थ ईश्वर महान है से लगाया जाता था। इस धर्म में 18 अनुयायी थे। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने यह धर्म स्वीकार किया। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एकमात्र हिंदू कौन था जिसने कि दीन इलाही धर्म स्वीकार किया, तो बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने कि दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था। अकबर ने 1583 में इलाही संबत जारी किया। अकबर के दरबार में नवरत्न, अबुल फजर, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, मान सिंह व फ़कीर अहजुद्दीन शामिल थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा 3 पार्ट में डिवाइड है। इसका जो पहला पार्ट है उसमें हुमायूं व बाबर का इतिहास मिलता है और दूसरे पार्ट व तीसरे पार्ट में अकबर का इतिहास मिलता है और तीसरे पार्ट को आईने अकबरी कहा जाता है। तानसेन बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। बीरबल इसके मंत्री थे। टोडरबल भूमि बंदोबस्त का जो था उन्होंने लागू किया था और अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का पुत्र था जो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अकबर एक संगीत प्रेमी शासक था। अकबर नगाड़ा बजाने में माहिर था। इसके दरबार में बैजू बावरा, तानसेन व बाज बहादुर जैसे संगीतज्ञ थे। अकबर वैसे तो पढ़ा लिखा शासक नहीं था। अकबर के गुरु का नाम भी आता है कि अकबर का गुरु कौन था, तो अकबर के जो गुरु था वह अब्दुल लतीफ़ था। हुमायूं ने अकबर को पढ़ाने के लिए एक गुरु अपॉइंट किया था, परंतु अकबर का पढ़ने में कोई ध्यान नहीं था, उसका संगीत में ध्यान था, इसलिए उसने अपने गुरु अब्दुल लतीफ़ को भगा दिया और उससे कोई शिक्षा नहीं प्राप्त की। अकबर को संगीत का बहुत शौक था, इसलिए उसने तानसेन व बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ अपने दरबार में रख रखे थे। अकबर को चित्रकारी में भी बहुत रुचि थी। दसवंत, बसावन व अब्दुल समद अकबर के दरबारी चित्रकार थे। इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है कि दसावंत किसके दरबार में था, तो दसावंत अकबर के दरबार में एक महान चित्रकार था। अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कलम व हुसैन को जड़ी कमल की उपाधि दी थी। अकबर की स्थापत्य कला में भी रुचि थी। अकबर ने हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया। अकबर ने अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास, हवा महल, पंचमहल,
तुर्की के सुल्तान का महल, बीरबल का महल, जोधाबाई का महल व जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा व बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ये सभी इमारतें इसने फतेहपुर सीकरी में बनवाई थी, जिसमें कि जोधाबाई का महल और सलीम चिश्ती का मकबरा बहुत बार एग्जाम में आते हैं कि कहाँ स्थित है, तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 1605 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर को सिकंदरा में मुसलमान रीति रिवाज से दफनाया गया। लेनपुल ने अकबर के बारे में कहा है कि अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम था। वह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक व व्यवस्थापक था। उसका समय मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।